हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 14 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज करवाएंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, साइला ड्रिंक्स ए कप ऑफ मिल्क एवरी नाइट। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, तो एवरी नाइट A cup of milk is drunk by Saila। अगला सेंटेंस है द आंसर शीट्स आर गिवन। यहाँ पे हम आर फिल करेंगे जैसा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे और यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है सेकेंड आई एम वेटिंग बाई हिम। यहाँ पे कीप दिया गया है, तो हम यहाँ पे एम को फिल करेंगे और कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट यहाँ पर लिखेंगे और यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। हम एम के स्थान पे वाज का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिलीवर्ड। ये क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको और यहाँ पे फिल करेंगे आर के साथ और सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। चौथा सेंटेंस है सी इज वांटेड, वांट का वांटेड यहाँ फिल करेंगे बाय द पुलिस। और लास्ट है दिस बुक इज रिटन, WRITTEN, रिटन को यहाँ फिल करेंगे बाय द सेम ऑथर और यह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। उदाहरण के लिए एक यहाँ पे एक सेंटेंस किया जा चुका है। पहला सेंटेंस यहाँ पे है द ड्राइंग वाज डन। यहाँ पे डू है, डू का थर्ड फॉर्म DONE यहाँ फिल करेंगे। द ड्राइंग वाज डन इन अ फ्यू मिनट्स। इसी तरीके से द चीज वाज ईटेन, ये ईट है यहाँ ईटेन लिखेंगे। अप बाय द रैट इन नो टाइम, सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगला सेंटेंस है द चिल्ड्रेन वेयर लॉक्ड, LOCKED लॉक्ड अप इन द कैस्टल बाय द विक्ट क्वीन। चौथा सेंटेंस है द न्यूज ऑफ दियर विक्ट्री वाज टेलीकास्टेड, टेलीकास्ट है यहाँ पे ED जोड़ेंगे, टेलीकास्टेड हो जाएगा, उसको यहाँ फिल करेंगे ऑन ऑल द चैनल्स। और लास्ट सेंटेंस द अवार्ड सेरेमनी वाज अटेंडेड, अटेंड दिया है, अटेंडेड लिखेंगे यहाँ पर बाय मोस्ट पेरेंट्स। तीसरा एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला सेंटेंस है द मिस्टेक विल बी, और टेक का टेकन फिल करेंगे यहाँ पर, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है द पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। तीसरा सेंटेंस लिखेंगे व्हाई विल बी, WEB, उसके बाद लिखेंगे BEB और गिव का गिवन लिखेंगे यहाँ पर द चॉइस, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द म्यूजियम विल बी ओपेंड टू द पब्लिक ऑन रिपब्लिक डे। और लास्ट सेंटेंस द न्यू सॉन्ग विल बी composed by him very soon।
चौथा एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला सेंटेंस है ए लार्ज सम ऑफ मनी इज बीइंग डोनेटेड फॉर द फ्लड विक्टिम्स। सेकंड, the names of the winners in the lottery are being announced in the auditorium। तीसरा सेंटेंस है द मैच इज बीइंग fought fought between the two winning teams। अगला सेंटेंस द पेशेंट इज बीइंग treated by an eminent psychologist। Next, a wonderful landscape is being painted by her। अगला सेंटेंस this time last year our house was being constructed। Next, after the thunderstorm the birds are being rescued to a safer place। The shoes are being sold at a cheaper price। Next, lunch was being cooked when we arrived। और लास्ट है human beings are being replaced by clones। पांचवा एक्सरसाइज है fill in the blanks with the passive form of the verbs in the present perfect tense। इन सभी सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में फिल करना है। तो जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पर पहला है ए न्यू ट्रांसमीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड। ए न्यू ट्रांसमीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड। हिज नेक्स्ट ऑफ किन हैज बीन invited। The visit to the factory has been cancelled। CANCELLED cancelled। और लास्ट है लिली हाउस हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। वाई को हटा के IED जोड़ेंगे फ्रॉम द कंपटीशन। नेक्स्ट, fill in the blanks with the passive form of the verb in the past perfect tense। पहला सेंटेंस है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें फिल करना है। तो जितने भी सेंटेंस है सभी में हैड बीन हैड बीन हैड बीन हैड बीन और हैड बीन, सभी में हम लोग हैड बीन फिल करेंगे। और हैड बीन फिल करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म इनफॉर्म है तो इनफॉर्म्ड हो जाएगा, बुल्ड है तो बुल्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा और टेक का टेकन हो जाएगा और सी का सीन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेबर है तो नेबर का यूज हम हैड नेबर बीन, जिस तरीके से हम नॉट का यूज करते हैं ठीक उसी तरीके से हम लोग नेबर का यूज हैड नेबर बीन लिखेंगे। उसके बाद सी का सीन हो जाएगा। यहाँ पर भी दो वर्ड हैं, इसको भी लिखेंगे हैड ऑलरेडी बीन, उसके बाद टेक का टेकन हो जाएगा और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज है कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग हेडलाइंस इनटू द पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो लिखेंगे ए न्यू प्राइम मिनिस्टर वाज इलेक्टेड बाय द स्टेट। सेकंड लिखेंगे सेवरल कॉटेज इंडस्ट्रीज
were shut down due to frequent lockdowns. Next, India was defeated by England in the semifinals. अगला सेंटेंस है, लिखेंगे द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ रोड्स वेयर क्लियर्ड बाय द अथॉरिटी। और लास्ट लिखेंगे एलिंग प्रेसिडेंट इज विजिटेड एट हिज रेजिडेंस बाय प्राइम मिनिस्टर। आठवां एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला सेंटेंस है, यहाँ पे शुड है, इसको लिखेंगे शुड बी, बीई लिखेंगे, बीई शुड बी हो गया, और एवॉइड का एवॉइडेड लिख देंगे। सेंटेंस हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एवॉइड दिया है, इसमें हम ईडी जोड़ देंगे बी को लिखने के बाद, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, शुड है तो पहले हम बी लिखेंगे बीई, उसके बाद यहाँ रिवार्डेड लिख देंगे, ईडी जोड़ के रिवार्डेड हो जाएगा। माइट है तो इसमें भी माइट बी कर देंगे, सेल का सोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ शुड है तो शुड बी लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा गया है शुड बी। इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे ईडी जोड़ के यहाँ पे थर्ड फॉर्म बना लेंगे, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नौ एक्सरसाइज है, री राइट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इम्परेटिव सेंटेंस हैं, और हमें इन सभी का पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले लिखेंगे लेट हिम नॉट बी टोल्ड अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड, let the room be cleared fast। तीसरा, let the garden gate be locked at night। चौथा, let the rice be distributed amongst the needy। और लास्ट सेंटेंस लिखेंगे लेट डिसिप्लिन बी मेंटेन्ड, ईडी जोड़ेंगे इसमें क्रिया में, मेंटेन्ड इन द कॉरिडोर। 10वां एक्सरसाइज है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस, इंसर्ट ए सब्जेक्ट व्हेयर एवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो लिखेंगे अ ह्यूज डायमंड रिंग इज ओर्न, WORN ओर्न बाई मिसेज अहमद। सेकंड लिखेंगे द डोर हैज बीन ब्रोकन। तीसरा लिखेंगे द ट्रूप्स आर बीइंग मूव्ड टू द बॉर्डर बाई द कमांडर इन चीफ। अगला सेंटेंस, बी केयरफुल कामा द किचन फ्लोर हैज जस्ट बीन स्वेप्ट बाय द मेड। अगला सेंटेंस है ई नंबर, इसको लिखेंगे सम ऑफ द केक्स had been eaten up by the little boy before the party began।
अगला सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता इज बीइंग सेंट ऑन एन इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप। जी लिखेंगे, इट विल बी फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन, आफ्टर अ फ्यू वीक्स। और लास्ट सेंटेंस, इसको लिखेंगे, द मनी विल बी स्पेंट, SPENT, स्पेंट बाय अस। 11वां है, चेंज दी सेंटेंस फ्रॉम द पैसिव टू द एक्टिव वॉइस, यू मे नीड टू ऐड ए सब्जेक्ट। इसको हमें पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना है, तो लिखेंगे यू कैन ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। सेकेंड, इसको लिखेंगे, दे सेंट दीज लेटर्स बाय कुरियर। तीसरा लिखेंगे, दे आर सेंडिंग द फ्लावर्स टू द शॉप। नेक्स्ट, आर दे क्वेश्चनिंग द न्यू कमर नाउ, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट लिखेंगे, मार्था हैज ऑलरेडी फेड, FED, फेड द पपीज। 12वां एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें टिक करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू इधर द एक्टिव और द पैसिव वॉइस एज रिक्वायर्ड विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ब गिवन बिलो ईच सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, मदर टूक रामा टू स्कूल। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग? तो सेंटेंस हमारा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, रीमा वाज टेकन टू स्कूल बाय मदर। तो सेकंड पे सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है, सी ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो इसमें ऑब्जेक्ट है पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय हर, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 3 नंबर को। तीसरा है, मिस्टर जोशी फीड्स बिस्किट्स टू द स्ट्रीट डॉग्स एवरी डे। इसको लिखेंगे हम लोग, बिस्किट्स प्रेजेंट टेंस है, तो आर फेड। सी को हम सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, आर फेड टू द स्ट्रीट डॉग्स एवरी डे बाय मिस्टर जोशी। अगला सेंटेंस, लेट अ नॉइज बी नॉट मेड। इसको लिखेंगे, हमें पैसिव में एक्टिव में लिखना है, तो लिखेंगे, मेक लेट अ नॉइज बी नॉट मेड। इसको लिखेंगे, डोंट मेक, यहाँ पे मेक आएगा डी में, डोंट मेक अ नॉइज। ई में, समीर वाज रीडिंग ए बुक व्हेन द लाइट वेंट आउट, तो यहाँ पे ए बुक ए पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाज बीइंग, ए बुक वाज बीइंग read by Sameer when the lights went out। अगला सेंटेंस है, द गर्ल्स ई ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल, इसमें हम ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आर बीइंग ड्रॉन का यूज करेंगे पैसिव बनाने के लिए। पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन ऑन द वॉल बाय द गर्ल।
उसके बाद जी नंबर है had the boys eaten a few of the cakes, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had been का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जी के लिए 3 नंबर को। यच है those huts will surely be destroyed by the fire, तो यहाँ पे will destroy का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे will be है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ will destroy एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। उसके बाद आई है आई नीड यू टू कॉल द डॉक्टर इमिडिएटली, तो यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए यस की आई के लिए यू आर यू आर needed you are needed to call the doctor immediately, यहाँ पे हम 3 सेकंड को सेट करेंगे। और लास्ट है did you tell the postman to wait, तो यहाँ पे did दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हम did के स्थान पे was का यूज करेंगे क्योंकि द पोस्टमैन है, और टेल के स्थान पे टोल्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 नंबर को सेट करेंगे और यह सेंटेंस हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।